हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। मेरा नाम राणा प्रताप है और मैं आपके लिए सौरमंडल से संबंधित लेके आया हूँ। आज हम लोग को पढ़ना है सबसे छोटा ग्रह के बारे में, सबसे छोटा प्लैनेट के बारे में, जिसका नाम है मरकरी। तो समझेंगे मरकरी पहले कि क्या होता है। तो आप सबसे पहले समझते हैं कि सबसे छोटा पहले प्लूटो हुआ करता था सोलर प्लैनेट का, सौरमंडल का। लेकिन 2006 में जब इसको सोलर प्लैनेट के श्रेणी से इसके बाहर निकाल दिया गया, तो उसके बाद सबसे छोटा बुध बचता है। तो आपका सबसे छोटा कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। तो सौरमंडल से प्लूटो के निष्कासन के पश्चात यह सबसे छोटा ग्रह है, यानी सबसे छोटा है। और साथ में यह पार्थिव ग्रह भी में भी सबसे छोटा है, यानी इंटरनल आपका सोलर सिस्टम में पूछा जाएगा, प्लैनेट में, इंटरनल प्लैनेट में, तो आपका क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, यानी सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, जिसको सॉलिड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई एक भी इसका सैटेलाइट नहीं है। यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 57.8 मिलियन किलोमीटर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य से सबसे नज़दीक का कौन सा ग्रह हो जाएगा, कौन सा प्लैनेट हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। और यह सूर्य से यह लगभग 57 पॉइंट यानी 57.8 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में, रेवोल्यूशन करने में 1 घंटा में 48 किलोमीटर घूम जाती है। और इस प्रकार से 28 दिन में पूरा सूर्य का चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगाता है। कितना दिन में? पृथ्वी 365 दिन 5 घंटा में चक्कर लगाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि बुध कितना दिन में? तो 88 दिन में, क्योंकि 1 घंटा में 48 किलोमीटर तो लगभग ये चल सकता है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे तीव्र कक्षीय ग्रह इसको बोला जाता है, क्योंकि सबसे स्पीड से चलता है। सबसे पूछा जाएगा कि सबसे स्पीड से चलने वाला कौन सा हो जाएगा? तो सौरमंडल हो जाएगा। सबसे स्पीड से रेवोलेट करता है, ये सबसे तेज़ घूमता है। यह सायकालीन एवं उषाकालीन तारे के रूप में एक वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। प्रति 1 वर्ष में 3 बार यह दिखाई देता है। यह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले तक दिखाई देता है। नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ही समय में अपने कक्षीय यानी ऑर्बिट पर एक घूर्णन लगा लेता है, यानी कि रोटेशन। एक घूर्णन बोले तो देखिए, यह रोटेशन को समझेंगे। ये मान लीजिए कि आपका क्या है? सन है। अब इसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशन, यानी इसको बोलते हैं परिक्रमा। सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो उसे बोलेंगे परिक्रमा। और सूर्य के चारों ओर कुछ इस प्रकार से ऐसे 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 करके घूमता है, ऐसे ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन बोलते हैं। क्योंकि अपने अक्ष पे इसका, अगर मान लीजिए इसका एक्सिस है, तो ये ऐसे ऐसे पहले घूमेगा और उसके बाद सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, बुध ग्रह एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, बुध यानी मरकरी जो प्लैनेट है, एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। इसका तापमान की अगर बात किया जाए तो 600 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान सभी ग्रहों से अधिक होता है, यानी लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर आता है। और सूर्य के जो सामने रहता है उसका 447 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के जो सामने इसका भाग होता है, मरकरी का भाग होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है 427 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो अंधेरा वाला भाग होता है, सूर्य के विपरीत वाला जो भाग होता है, उसका 173 डिग्री सेल्सियस। जैसे मान लीजिए आपका सूर्य हो गया, सन हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए हम बना दिए आपको क्या? मरकरी हो गया। ये मरकरी, तो सूर्य के सामने कौन दिख रहा है? ये दिख रहा। तो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा 427 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इधर तो सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रहा, तो इसका -173 डिग्री सेल्सियस, यानी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ। बुध की त्रिज्या, रेडियस की अगर बात किया जाए तो रेडियस इसका 2440 किलोमीटर होता है। इसकी त्रिज्या 2440 किलोमीटर होता है। और इसका मास जो हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻23। ये आपका लिखा हुआ 3.3 इंटू 10⁻23, ऐसे आपको किलोग्राम लिखा हुआ था। पूछा जाएगा कि बुध का त्रिज्या कितना होता है? तो 2440 किलोमीटर इसका त्रिज्या हो गया। रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ मरकरी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2440 किलोमीटर। एंड द मास इज 3.3 इंटू 10⁻23 kg होता है।
नेक्स्ट है इसका, अगर डेंसिटी की अगर बात किया जाए घनत्व का, तो घनत्व इसका कितना होता है, तो 5420 किलोग्राम प्रति घन होता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग होता है। इसका द्रव्यमान जो है, इसका मास जो है पृथ्वी के मास से 1/81 होता है। इसका द्रव्यमान, इस निष्कर्ष से निकलता है कि इसका आंतरिक भाग जो अधिकांश भाग होते हैं धातु के बने होते हैं। अंदर में इसके सब धातु हैं। निकेल लोहा से बना हुआ है इसके अंदर वाला भाग जो हो जाएगा निकेल लोहा से। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम जो है आपका, देखिए, बुध के सबसे पास से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान के द्वारा लिए गए चित्रों से पता चलता है कि चंद्रमा के समान इसकी सतह पर कई पर्वत, क्रेटर और मैदान है। देखिए, अंतरिक्ष यान जो होता है ना, ये अंतरिक्ष यान, उससे चित्र लिया गया, इसका इमेज लिया गया, फोटो खींचा गया, तो इससे पता चला कि वहाँ पे मरकरी पर पर्वत हैं, क्रेटर्स है, मैदान है, यानी कि भूमि है, बहुत सारे चीज़ों को देखा गया। नासा द्वारा 2014, ये नासा आपका अमेरिका का वैज्ञानिक केंद्र है नासा, तो नासा द्वारा 2004 में स्पेस सेंटर है, नासा स्पेस सेंटर, नासा के द्वारा 2004 में बुध ग्रह के लिए भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान मैसेंजर 30 अप्रैल 2015 को बुध की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। अंतरिक्ष यान को भेजा गया था, यानी स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया था, मैसेंजर जिसका नाम था, बुध के ऊपर भेजा गया था, लेकिन 30 अप्रैल 2015 को बुध की सतह से टकरा गया। टकराने के बाद ये खराब हो गया था, नष्ट हो गया था। वायुमंडल का अभाव तथा सूर्य के निकट होने के कारण इस पर जीवन संभव नहीं है। वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से, और सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ता है, करीब 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसकी वजह से एक भी यहाँ जीव जंतु नहीं रहते हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ का दिन अत्यंत गर्म होता है, रातें जो होती है ना बहुत बर्फीली होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, जितना भी आपको है सब आपको प्रिंट करवा लीजिएगा, या फिर इसको बार बार वीडियो को देखिएगा, तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है।